हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सीबीएसई मैथमेटिक्स थ्योरम 10.3 को सॉल्व करते हैं। 10.3 जो है 10.3 और 10.4 दोनों थ्योरम एक ही वीडियो में आपको एक साथ मिल जाएगा। और इससे पहले अगर आप 10.1, 10.2 एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.2 आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए 10.3 थ्योरम को प्रॉपर सॉल्व करते हैं। 10.3 थ्योरम लिखा क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। चलिए एक हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एक कॉर्ड। एक सर्कल है जिसमें हम लोग एक कॉर्ड खींच लेते हैं। कॉर्ड का नाम ले लिए ए बी। सेंटर जो है इस सर्कल का ओ है। बोल रहा क्वेश्चन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर मतलब हमेशा 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर खींच दिए सपोज दैट एम, तो ये क्या करेगा? कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, मतलब ए एम और बी एम दोनों आपस में इक्वल होगा, है ना। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा गिवन में। क्या लिखेंगे? आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन a circle with center O where AB is the chord and OM पैरेलल टू ए बी। अगर ओ एम ए बी का पैरेलल है दैट इज यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। प्रूव करना है हमको, मोस्टली टू प्रूव करना क्या है, ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे खींचे, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। इसका मतलब ए एम और बी एम दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ए एम इक्वल टू बी एम। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या? कंस्ट्रक्शन ना, जॉइन ए ओ एंड बी ओ। जॉइन ए ओ एंड बी ओ। ए ओ और बी ओ को आपस में जॉइन कर देते हैं। ए ओ बी ओ को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने पर दो हमको ट्रायंगल में बट गया। एक ट्रायंगल ए एम ओ और दूसरा बी एम ओ। प्रूफ इन ट्रायंगल, एक यहाँ ट्रायंगल है ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। ओ एम ए एंड ओ एम बी। अगर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देयरफॉर एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। रीजन क्या लिख सकते हैं ना, ईच 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का क्या है? राइट एंगल है। ए ओ एम ए में ए ओ और ओ एम बी का बी ओ इक्वल होगा। क्या लिखेंगे रीजन ना? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडिया है। दूसरा ओ एम ए में ओ एम और ओ एम बी में भी ओ एम, दोनों में ओ एम हमको मिलेगा। क्या लिखेंगे रीजन ना? कॉमन। जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन कहा जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ एम बी
बाय राइट एंगल, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल, इसका सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड्स RHS कॉन्ग्रुएंट सी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे ना, इक्वल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या ना, AM और इसमें BM आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमको लाना था, AM इक्वल टू BM। RHS कॉन्ग्रुएंसी कब लगता है ना, जब कोई एक 90 डिग्री का एंगल हो, उसका हाइपोटेनस अगर मिल गया और दो साइड्स में से किसी भी एक साइड्स को अगर हम पा जाते हैं तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होता है। राइट एंगल होना चाहिए, उसका हाइपोटेनस मिल जाना चाहिए, और साथ ही साथ दो साइड में से एक साइड्स कोई भी। आइए अब हम लोग थ्योरम 10.4 को सॉल्व करते हैं। 10.4 में भी वही फिगर बनेगा जो 10.3 में बना था। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है 10.4, बोल रहा द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, एक लाइन जो है सेंटर से ड्रॉ किया गया ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट्स ए कॉर्ड, ये कॉर्ड को ना बाइसेक्ट्स कर देता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। ये जस्ट 10.3 का इन्वर्स है ना, कन्वर्स 10.3 का। यहाँ दे दिया है कि AM और BM दोनों आपस में इक्वल है और प्रूव करना है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। किसी भी एक एंगल को, चाहे वो OMA हो या OMB हो, अगर 90 डिग्री दिखा पा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर टू AB। तो थ्योरम 10.4 को सॉल्व करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन, गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वेयर AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM, ये दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव करना है OM परपेंडिकुलर टू AB। OM जो है AB पे परपेंडिकुलर है, दैट इज लाना क्या है, किसी भी एक एंगल को, चाहे वो OMA हो या OMB हो, हम OMA ही ले लेते हैं। एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दिखा पा रहे हैं कि OMA 90 डिग्री है तो कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर टू AB। फिर इसमें भी छोटा सा वही कंस्ट्रक्शन, क्या ज्वाइन कर देना पड़ेगा AO और BO को, BO प्रूफ। दो ट्रायंगल में फिर बट गया, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, OMA और OMB में ध्यान से देखते हैं, OMA का OA और OMB का OB आपस में इक्वल होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम, एक ही सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। OM इक्वल टू OM, दोनों में OMA में भी OM और OMB में भी OM आ रहा, तो OM इक्वल टू OM, रीजन कॉमन, और OMA का AM और OMB का BM आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ है। Therefore, triangle OMA congruent to triangle OMB by SSS, side congruency। SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर इसके तीन साइड्स अगर इक्वल मिल गया तो अब इसमें तीन ही एंगल ही बचा होगा। किसी भी ट्रायंगल में 6 ही पार्ट्स होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल। अगर तीनों साइड्स मिल गया तो तीनों एंगल भी अब मिलेगा बाय सिंप्लिसिटी से। तो ओ एम ए में एंगल ओ एम ए तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम बी आपस में इक्वल हो जाए। कैसे न, बाय सी पी सी टी। बट ए बी जे, लेकिन हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, ए बी कैसा लाइन है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे लीनियर पेयर बनेगा। देयरफॉर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ना, लीनियर पेयर। बट ओ एम ए और ओ एम बी दोनों आपस में क्या है ना, इक्वल। तो हम एंगल ओ एम ए को जैसा करते सारा जिट रहने देते हैं, और ओ एम बी को क्या किस में बदल सकते हैं ना, ओ एम ए और ओ एम बी दोनों आपस में इक्वल है। तो ओ एम बी को हम लोग ओ एम ए फिर से लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से ना, प्रूव्ड अबव। आगे हम लोग प्रूव किए हैं कि ओ एम ए और ओ एम बी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओ एम ए और ओ एम ए, टू एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 बाई 2 से इसको कट लगाएंगे, 90 टाइम में ये कट जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हमको यही लाना था कि ओ एम ए कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, जो यहाँ पर आ गया है ओ एम ए 90 डिग्री। हैंस ओ एम, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर होगा किस पे ना, ए बी पे। प्रूव्ड है ना। दोनों ट्रायंगल को, दोनों थ्योरम्स को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह का सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो सारे आप देख सकते हैं। थ्योरम 10.1, 10.2, एक्सरसाइज 10.1, 10.2 उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है ना। बेसिक क्लास भी है, आप उसको भी देख सकते हैं सबसे पहले। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है क्लास 9 और क्लास 10 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं। हेल्प तो ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और वॉच ज़रूर कीजिए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। धन्यवाद।